आप सभी का स्वागत है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंसल जी, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी, आपको, दीपांशु को, पूरे जी बिजनेस के हमारे को पैनलिस्ट व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी जो नवरात्रि पिक है अनिल जी, वो है टीवी टुडे, जो काफी समय से चला नहीं है। 223 के अराउंड चल रहा है। नीचे में बेस बिल्डिंग क्लियरली विजिबल है। 208 का क्लोजिंग बेसिस का लगाना है स्टॉप लॉस। 256 के टारगेट के लिए टीवी टुडे है नवरात्रि पिक। ओके, नवरात्रि पिक के तौर पर टीवी टुडे में है खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी, सुप्रभात, बनाएं सर आपकी नवरात्रि पिक। और खरीदारी की राय अनिल जी मेरी है पीएससी पर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर। लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। एक पैटर्न बन रहा है चार्ट पर जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, जिसका ब्रेकआउट मुझे लगता है कि जल्द आने वाला है। जिस तरह का स्ट्रक्चर और वॉल्यूम हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, और पीएससी लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी खरीदारी की राय है 247 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 258 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 265 रुपए का। तो 265 के टारगेट के लिए पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में खरीदारी। सुप्रभात हिमांशु जी, बताएं सर नवरात्रि पिक्स। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, आपको, पूरी जी बिजनेस की टीम को, पैनलिस्ट्स को, व्यूअर्स को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। और अनिल जी, नवरात्रि पिक है अरविंद फैशंस, जो कि 350 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अनिल जी, काफी लीडिंग कंपनी है ये बेसिकली, और चार्ट फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। काफी समय की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम में मल्टीपल चार्ट फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है। 350 रुपए के आसपास के करंट भाव है, यहाँ पर खरीदारी करें। 360 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है और एग्रेसिवली स्टॉक में पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 450 से 500 रुपए तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए अरविंद फैशन रहेगा नवरात्रि स्पेशल पिक। क्लोजिंग बेसिस पर 330 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, 350 के आसपास है अरविंद फैशंस, खरीदारी करने की राय आपके लिए। मेहुल जी, सुप्रभात, बताएं सर नवरात्रि पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु जी, सभी आपके टीम को और पैनलिस्ट को, व्यूअर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सर जी। आज की जो मेरी नवरात्रि पिक है वो है लेटेंट व्यू। इससे पहले भी मैंने एक दो बार कवर की है, बट मैं समझता हूँ ये काउंटर बहुत ही अच्छी तेजी दिखा सकता है आने वाले 1-2 साल में। फिलहाल 400 के आसपास चल रहा है। टेक्निकली एक गोल्डन क्रॉसओवर आ गया है 50 दिन के मूविंग एवरेज का और 200 दिन के मूविंग एवरेज का। तो ये काउंटर मोमेंटम की तैयारी कर रहा है, 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 300 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है लंबी अवधि के लिए। 300 का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। पहला मेरा टारगेट रहेगा 600 रुपए का, और दूसरा टारगेट रहेगा जो उसका ऑल टाइम हाई है तकरीबन 750 के पास। तो 750 के टारगेट के लिए लेटेंट व्यू में खरीदारी कीजिए। ओके, तो मेहुल जी की राय लेटेंट व्यू में खरीदारी करने की आई है। जैन साहब का भी है स्वागत। सुप्रभात जैन साहब, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर नवरात्रि के लिहाज से। इस बार जो मैं नवरात्रि पिक लाया हूं, उसके पहले एक बार जो फ्राइडे वीकेंड पे, इस बार 2-3 हफ्तों के गैप के बाद मैंने फ्राइडे को शो किया था इवनिंग वाला, और आयन एक्सचेंज मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था। जीएनए एक्सेल्स मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था। एनीवेज मुझे वैसे ही ऑटो इंसुलरीज बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और एक ऑटो स्टॉक दिया था, वो है मारुति, इनफैक्ट एफएनओ पिक के तौर पे इंट्राडे। और अब मैं नवरात्रि पिक अगर दूं तो ये है आज की सनोफी, SANOFI, सनोफी। इनफैक्ट हमारे कुणाल जी की भी फेवरेट और मेरी भी ओल्ड टाइम फेवरेट है। और सबसे बढ़िया बात है, बहुत सेफ लगता मुझे ये स्टॉक। डिविडेंड जबरदस्त देता है, डाउनसाइड रिस्क कम लग रही है, और सनोफी कैन बी अ गुड स्टॉक। एंड फार्मा स्टॉक्स भी बढ़िया लग रहे हैं ओवरऑल। ऑटो और फार्मा पे मेरा इस हफ्ते पूरा फोकस है। और अब मैं जो दूसरे जो पिक्स ऑफ द वीक जनरली जो देते हैं, नवरात्रि पिक्स ही बोल लीजिए, तो लार्ज कैप सील आते हैं जनरली, जो मंडे के शो में मैं ज्यादा कोशिश करता हूं। तो टीवीएस मोटर्स वन ऑफ द बेस्ट आउट परफॉर्मर्स और जबरदस्त कर रहे इस सेक्टर में। और फार्मा में ध्यान दिया जाए तो आज मैं सुन रहा था, अभी इप्का के बारे में भी सुन रहा था, हालांकि मेरी राय इप्का पे नहीं है। जो दूसरी है ल्यूपिन और सन फार्मा, तो ल्यूपिन, सन फार्मा, टीवीएस मोटर्स, ये तो हो गए 3 पिक्स ऑफ द वीक। और जो नवरात्रि पिक है वो सनोफी रहा आपके लिए, लुपिन, सन फार्मा, बाकी पर भी आपको रखने नजर। सुमित जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी नवरात्रि पिक कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, आप सभी को और देश के सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के साथ अच्छे से गरबा खेले, डांडिया खेले, मजे करें और मार्केट्स में नए हाई का इंतजार करें, क्योंकि जल्दी अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। इसी शुरुआत के साथ जो पिक है वो मेरे पास है HCL टेक।
HCL टेक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। HCL टेक के अंदर एक छोटा सा डिप आया है, कंसोलिडेशन बना है और अब ये वापस से ऊपर का मूव यहां से दिखाने को शुरुआत है। 1240 1250 के आसपास HCL टेक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर जो सपोर्ट है 1200 1210 के पास है, तो 1210 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 1300 रुपए का इसका पहला टारगेट, 1325 का इसका दूसरा टारगेट। तो HCL टेक में खरीदारी करें 1210 के स्टॉप लॉस से 1300 1325 के टारगेट्स की।